जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूं कि शुभ कार्यों में सर्वप्रथम गणेश पूजन ही क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में सभी लोग किसी शुभ काम को करने से पहले संकल्प करते हैं और गणेश जी को याद करते हैं। कुछ लोग शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। इसके अलावा यह रिवाज भी है कि सभी देव देवताओं के पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इस रिवाज के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है। दरअसल किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कोई भी कार्य विघ्न बाधा ना आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करी जाती है, उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। इसके पीछे पुरानी कथा भी है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप और पूजन से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। ये बुद्धि के अधिष्ठाता, साक्षात प्रणव स्वरूप और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यही कारण है कि शुभ कार्यों में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसी आधार पर भारतीय समाज में एक उक्ति भी प्रचलित हो गई है, जब किसी कार्य को आरंभ किया जाता है तो प्राय कहा जाता है कि कार्य का श्री गणेश हो गया है। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करते हुए गणेश जी के मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। शुभ कार्यों में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन ही क्यों किया जाता है, इस संबंध में रोचक पौराणिक कथाएं हैं, वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। शिव पुराण के अनुसार एक बार सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और करबद्ध होकर उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे महादेव, कृपा करके बताइए कि समस्त देवताओं का स्वामी किसे चुना जाए। भगवान भोलेनाथ प्राप्त चिंतन मनन के बाद महादेव देवताओं से बोले कि मेरी दृष्टि में आप सभी देवता सर्वगुण संपन्न हैं, धैर्यशील हैं और सामर्थ्यवान हैं। समस्त देवताओं में से किसे स्वामी चुना जाए, यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सबसे अधिक दूरदर्शी, वाक्पटु व कर्तव्य, अकर्तव्य तथा उचित अनुचित का तुरंत निर्णय करके शीघ्र कदम उठाने वाला है। हे महादेव, ऐसी क्षमता तो सभी देवताओं में निहित है, फिर स्वामित्व का निर्णय कैसे हो। महादेव ने माता पार्वती की ओर भोलेपन का निहारा और फिर क्षण भर विचार करके बोले कि हे देवताओं, जो भी देवता 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर आ जाएगा, वही सभी देवताओं का स्वामी होगा और शुभ कार्यों में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। भगवान महादेव की बात को सुनकर सभी देवता अपने अपने त्रिवगामी वाहनों पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गणेश जी का वाहन चूहा है, वह अत्यंत धीमी गति से चलता है, किंतु गणेश जी का बुद्धि चातुर्य अत्यंत तीव्र है। कुछ क्षण सोचकर विचार करने के बाद गणेश जी अपने वाहन चूहे पर सवार होकर बैठ गए और भगवान शिव के पास तथा पार्वती की परिक्रमा करने लगे। 3 परिक्रमा करने के बाद गणेश जी सभी देवताओं से पहले भगवान के शिव के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। गणेश जी के इस कार्य से भगवान पर शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि बुद्धि चातुर्य में तुम्हारे समान इस सृष्टि में कोई नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा करने से 3 लोकों की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है, जो कि तुमने प्राप्त कर लिया है। अतः तुम ही सब देवताओं के स्वामी हो और शुभ कार्यों में सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। अब तक पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने भगवान शिव का निर्णय सुना तो सभी उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर वे सभी अपने अपने धाम को लौट गए और तभी से गणेश जी शुभ कार्यों में अग्र पूज्य, सबसे पहले पूजे जाते हैं और देवताओं के स्वामी कहे जाते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जब भी कभी शुभ कार्य होता है तो गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। श्री गणेशाय नमः।